हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। मैं महेश सर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल टीआई2 एग्जाम 2023 के विभिन्न शिफ्टों में आने वाले संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो हमारा आपके एग्जाम में पूछे जा रहे क्वेश्चंस के लेवल व क्वेश्चंस के टेंस पर आधारित एक महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि आप लोग भी अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों राज्यसभा। भारतीय संसद के निचले सदन को लोकसभा व ऊपरी सदन को राज्यसभा कहा जाता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। इसके प्रत्येक सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है और ये कभी भी भंग नहीं होता है। वहीं पर दोस्तों लोकसभा की बात की जाए तो ये यह एक अस्थायी सदन है। इनके प्रत्येक सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष के लिए होता है और राष्ट्रपति इसे कभी भी दोस्तों भंग कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है वो 25 वर्ष है और राज्यसभा की बात करें तो वो 30 वर्ष है। आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा एडवर्ड जेनर ने। बार बार पूछा गया, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन पाई जाती है। फर्स्ट पे नाइट्रोजन, सेकंड पे ऑक्सीजन, थर्ड पे आर्गन और फोर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड। आप 4 तक ध्यान रखिए। आगे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दामोदर नदी। यहीं पे दोस्तों कभी कभी बिहार का शोक के नाम से पूछा जाता है तो कोसी नदी है। अगला क्वेश्चन हमारा, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 51A में आते हैं। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में आते हैं जो कि संविधान का भाग 4 है। दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की संस्तुतियों के आधार पर मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तब ये 10 थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक बढ़ा दिया गया। तो वर्तमान में मूल कर्तव्यों की टोटल संख्या 11 है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हिस्ट्री से है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो कि दोस्तों खेल जगत से है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, साइना नेहवाल किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा राज्य। साइना नेहवाल हरियाणा राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के तहत। भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, सिरका व अचार में कौन सा अम्ल होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है। सिरका व अचार में पाया जाने वाला अम्ल है एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? तो मसूरी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, पश्चिम बंगाल की सीमा किस देश की सीमा से सबसे ज्यादा टच करती है यानी कि लगती है? तो बांग्लादेश की सीमा से। अगला क्वेश्चन हमारा, वायु दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से मापा जाता है। वायु दाब को बैरोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों खेल जगत से। क्वेश्चन है, बजरंग पुनिया आप लोग जानते होंगे ने कांस्य पदक किस ओलंपिक में जीता? तो टोक्यो ओलंपिक में जीते थे 65 किलोग्राम भार वर्ग में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। डेट भी ध्यान रखिए दोस्तों, 13 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो पश्चिम से पूर्व की ओर यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति होता है। किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेल बेड ने किया था यानी कि जॉन लगी बेड के द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, रडार का आविष्कार किसने किया था? तो टेलर और यंग ने किया था रडार का आविष्कार। टेलर, एएच टेलर और लियो सी यंग इनका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन, विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? करंट का दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर होगा ऋतुराज अवस्थी। विधि आयोग के अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये मणिपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो रोंटजन ने की थी। इनका पूरा नाम है WC रोंटजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का 101वां संशोधन किससे संबंधित है? तो वस्तु एवं सेवाओं के कर यानी कि GST से संबंधित है संविधान का 101वां संशोधन। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा बुद्ध
का महापरिनिर्वाण किस पूर्णिमा तिथि को हुआ था? वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। हम लोग बार बार पढ़ते चले आए। जीके का फेवरेट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस पूर्णिमा तिथि को हुआ था? तो वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? तो मधुमेह होती है। इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह नामक बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो ये विक्रम साराभाई हैं। भारतीय अंतरिक्ष जनक किसे मनाता है? विक्रम साराभाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। इनके क्रम है दोस्तों, पश्चिम से पूर्व हम लोग देखें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला क्वेश्चन हमारा, किस वर्ष में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? तो ये 27 दिसंबर को गाया था 1911 में। कब? 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने दीन ए इलाही की शुरुआत किस वर्ष की थी? तो 1582 में की गई थी। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, अकबर ने दीन इलाही पूछा था। दीन इलाही की दोस्तों स्थापना या शुरुआत किसने की? तो अकबर ने की थी। कब? 1582 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, रेशम के उद्योग को किस नाम से जाना था? सेरिकल्चर। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राजील किसका प्रमुख उत्पादक है? तो दोस्तों काफी का है, और यहाँ के कहवा के बागानों को फजेंडा के नाम से जाना जाता है। सेंटोस एक विश्वविख्यात बंदरगाह का है जो दोस्तों ब्राजील का है। इसे कहवा निर्यात बंदरगाह या काफी पत्तन बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ये सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिंगराज मंदिर किस शैली में बना है? तो नागर शैली में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्ड फ्लू की वायरस का नाम क्या? तो H5N1। इससे पहले दोस्तों स्वाइन फ्लू आया था, जिसका क्या था? H1N1। बर्ड फ्लू का क्या है? H5N1। अगला क्वेश्चन करंट का, सेतु भारतम योजना कब लॉन्च की गई? तो 2016 में लॉन्च की गई थी, 4 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहा जाता है? तो मदरबोर्ड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भूटान का राष्ट्रीय खेल बताना है, तो क्या है? तीरंदाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डांडिया रास और गरबा किस भारतीय राज्य के पारंपरिक नृत्य हैं? तो गुजरात के हैं। हम लोग बार बार चर्चा कर चुके हैं इस पर। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? तो लाल रंग है। कौन सा? लाल रंग। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। इन्हें और राज्यसभा के सभापति को हम लोग उपराष्ट्रपति के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, धानजीन बैंक। क्या? धानजीन बैंक कहाँ पर स्थित है? तो फिलीपींस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाबना आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो बंगाल से हुई थी, पाबना नामक स्थान से। बार बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो है नागार्जुन सागर श्री शैलम अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि HCl कहते हैं, मनुष्य के पेट में पाया जाता है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार दशहरा पूजा आप लोग जानते होंगे किस माह में मनाया जाता है? तो अश्विनी माह में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले सदस्य हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ध्यान दीजिएगा, यहाँ मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। उपराष्ट्रपति की भी बात कर लेते हैं, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। यहाँ पे विधानसभा या केंद्र की विधान या के शासित प्रदेश की विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध किस जाति से संबंधित? अगर जाति पूछा जाए तो क्षत्रिय होगा, अगर कुल की बात की जाए तो शाक्य कुल होगा। दोनों चीज ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया में कब आयोजित हुआ? तो 1962 में हुआ था। स्ट्रेटेजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों ये। आगे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब बनाया गया? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब बनाया गया? तो ये 1946 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोभना नारायण का संबंध किस नृत्य से है? तो ये कथक से है। कथक कहाँ है? उत्तर भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं। अगला क्वेश्चन, नाबार्ड का पूर्ण नाम यानी कि फुल फॉर्म बताना है, तो नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है हमारा, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है? तो पंचायती राज व्यवस्था से। इन्होंने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था, जो कि मान्य हुआ। अगला क्वेश्चन, भारत के लिए पहला टेस्ट सेंचुरी किसने लगाया था? तो लाला अमरनाथ ने लगाया था। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो बहुदलीय व्यवस्था। आप लोग जानते हैं बहुत सारे दल भारत में हैं जो कि चुनाव लड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट का है, मेडागास्कर में भारत के राजदूत कौन है? तो बंडारू विल्सन बाबू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में वर्णित
मूल अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया भारत में मूल अधिकार, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। प्रारंभ में 7 थे। मूल संपत्ति के अधिकार को जब हटाया दिया गया दोस्तों 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, तब अब दोस्तों वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है, जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन हमारा, रोहिंग्या शरणार्थी का संबंध किस देश से है? तो म्यांमार से है। बार बार पूछा क्वेश्चन है दोस्तों, रोहिंग्या शरणार्थी आप लोग जानते हैं, करंट रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो का, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 में है। तो ये थे दोस्तों इस वीडियो के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।